प्रश्न दिया गया है जैसे कि 7 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है 10 लिखा हुआ है और 15 लिखा हुआ है और 22 लिखा हुआ है और उसके बाद 31 लिखा हुआ है, 31 के बाद जो कि 42 लिखा हुआ है। उसके बाद बता रहा है कि खाली जगह पर क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या किया गया है, तो जैसे कि यहाँ पर देखो 7 से 10 कैसे आया है, 7 से 10 जो है कैसे आया, इसमें देखो 3 को ऐड किया गया, कितना 3 को जो है ऐड किया गया है। और यहाँ से यहाँ आने में जो कि 5 को ऐड किया गया है और यहाँ से यहाँ आने में कितना का 7 का ऐड किया गया है और यहाँ से यहाँ आने में 9 का ऐड किया गया। आपको कुछ समझ में आया यहाँ पर क्या हो रहा है? तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है कि सभी अल्टरनेट नंबर को लिया गया, यानी कि 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 को लिया गया है। कहने का मतलब ये है कि अल्टरनेट नंबर लिया जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ आने में हम लोग 11 को ऐड कर रहे हैं, मतलब अल्टरनेट नंबर जा रहा है। तो 11 के बाद अल्टरनेट नंबर कौन सा होता है, जैसे कि 13 होता है। तो 42 में हम लोग 13 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो 42 और 13 को ऐड करते हैं तो 55 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर में कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 55। ठीक है, तो यही जो कि इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि जैसे कि लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, ठीक है। 4 है, उसके बाद जो कि 9 लिखा हुआ है, उसके बाद जो कि 25 लिखा हुआ है, उसके बाद 36 लिखा हुआ, अगली संख्या क्या होगा। देखो 4 से 9 कैसे आया है, 4 से 9 कैसे हुआ है, 25 कैसे हुआ है, 36 कैसे हुआ है, उसी टाइप से जो कि खाली जगह पर भी होने वाला है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर यदि हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है और यहाँ पे यदि हम लोग 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है और यहाँ पर हम लोग जैसे 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होता है और 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 होता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, तो देखो 2, 2 के बाद 3 आया हुआ है, 4 गायब हो चुका है, 20 से 4 जो कि खत्म हो चुका है। ठीक है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6, यानी कि दो, दो मतलब अंक के बाद जो कि एक गायब हो रहा है। तो गायब हमको भी करना है, तो 6, 6 के बाद 7 को गायब करना है और 8 को लेना है। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे हम लोग 64 होगा, जो कि कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, सॉरी सी में दिया गया है 64। तो यही जो कि इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पे होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है जैसे कि लिखा हुआ है 25, ठीक है। 25 लिखा हुआ है, उसके बाद जो कि क्या लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, उसके बाद 36 लिखा हुआ है और 42 लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, 49 लिखा हुआ है। तो बोल रहा अगली संख्या यहाँ पर क्या आने वाली है। देखो 25 से 30 कैसे हुआ है, 25 से 30 आखिर कैसे हुआ है। देखो यहाँ पर क्या किया गया है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग कितना होता है, 25 होता है। और यहाँ पर क्या किया गया है, 5 का स्क्वायर किया गया है, 25 प्लस का 5 कर दिया गया है, मतलब जो यहाँ पर हो रहा है वही काम करना है। और यहाँ पर क्या किया गया है, 6 का स्क्वायर किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया गया है, 6 का स्क्वायर, यहाँ पर फिर देखो 6 का स्क्वायर और प्लस का 6 किया गया है। और यहाँ पर क्या किया गया है, तो यहाँ पर देखो 7 का स्क्वायर किया गया है। ठीक है, तो अगली संख्या हमको क्या करना है, 8 का स्क्वायर करना है और प्लस का 8 करना है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 64 होता है। और 64 है, यदि हम लोग 8 को ऐड करते हैं तो कितना होता है, यानी कि 8 4 12 और कितना हो जाएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो है ना कुछ देखो मिस्टेक हो चुका है। मिस्टेक ये हुआ है, देखो यहाँ पर ये 8 अभी नहीं आएगा। ठीक है, ये जो है ना 8 नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, तो देखो यहाँ पर 7, 7 का स्क्वायर चलना है और उसके बाद फिर 7 का स्क्वायर करना है और 7 का स्क्वायर प्लस का हमको क्या करना है, 7 करना है, क्योंकि 8 अभी अगली संख्या नहीं आने वाले। पहले हमको जैसे यहाँ पर देखो 6 का स्क्वायर किए हैं, प्लस का 6 किए हैं, तो यहाँ पर सिंगल अभी जो कि 7 का स्क्वायर ही हुआ। अगली संख्या जो होगा 7 का स्क्वायर प्लस का 7 होगा, यानी कि 7 7 49 और 49 प्लस का 7 करेंगे तो कितना होगा, जो कि 56 होगा, जो कि कहाँ पर दिया गया है, 56। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 56। तो यही इसका जो कि यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो चुका था, इसलिए सॉरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है जैसे कि 120 लिखा हुआ है और 142 लिखा हुआ है, 166 लिखा हुआ है, 192 लिखा हुआ है और 220 लिखा हुआ है। बोल रहा है कि इसकी अगली संख्या जो कि यहाँ पर क्या होने वाली है। जैसे देखो यहाँ पर क्या किया गया है, पहले आप समझो, प्रश्न को समझो, उसके बाद जो कि आंसर करो। देखो यहाँ पर क्या किया है, जैसे कि 120 लिखा गया है, ठीक है, हम भी लिख लेते हैं साथ ही साथ। ठीक है, 120 को लिखा गया है और 120 को बाद क्या लिखा गया है, 142 को लिखा गया है। ठीक है, 142 है, उसके बाद क्या है, 166 दिया गया है।
और उसके बाद 192 दिया गया है और 220 दिया गया है। तो बोल रहा है कि इसकी अगली संख्या यहाँ पर क्या होने वाली है। देखो 120 कैसे हुआ है, 120 कैसे हुआ है, तो यहाँ पर देखो क्या किया गया है कि 11 का स्क्वायर किया गया है, ठीक है। 11 का स्क्वायर करते हैं, 11 गुना 11 कितना होता है, 121 होता है। और 121 में से जो कि माइनस करेंगे 1 तो 120 होता है। यहाँ पर क्या किया गया है, तो यहाँ पर देखो 12 का स्क्वायर किया गया है, ठीक है, 12, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर किया गया, 12 गुना 12 144 होता है। 144 में से यहाँ पर -2 का मतलब जो है घटा किया गया है, मतलब जो मतलब हो रहा है वही काम यहाँ पर भी हमको करना है। चलिए 166 कैसे हुआ है, तो 166 लाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, तो 13 का स्क्वायर किया गया है। चलिए तो 13 का स्क्वायर और माइनस का यहाँ पर देखो 3 हो रहा है, देखो 1 2 3 मतलब चल रहा है, 12 11 12 13 चल रहा है, ठीक है, आपको समझना है। और 192 को क्या किया गया है, तो 192 को क्या किया गया, देखो जैसे यहाँ पर लिखा गया है 14 लिखा गया, ठीक है। 14 का स्क्वायर किया गया है, माइनस का 4 किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया गया है, तो 220 की जगह पर देखो यहाँ पर क्या मतलब किया गया है, यहाँ पर किया गया है 15 का स्क्वायर किया गया है और माइनस का 5 किया गया है, ठीक है। तो अब अगली संख्या हमको क्या करना पड़ेगा, नहीं कि यहाँ पे जो हमको क्या करना पड़ेगा, ये खाली वाला जगह पर तो जहाँ 15 तक आ चुके हैं, तो अब 16 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमको। 16 का स्क्वायर माइनस का 6 करना पड़ेगा, यानी कि 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। 256 में से 6 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो 250 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर में कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 250। तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो कि वैकेंसी आया हुआ है, रीजनिंग का प्रश्न जो कि ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। धीरे धीरे जो कि क्या होगा, हम लोग जो है लेवल को मतलब शुरू से चल रहे हैं और लेवल को हाई तक ले जाएंगे। और आपको सभी प्रश्न जो कि होता है मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग का सभी प्रश्न जो कि आपको करवाया जाएगा, जो कि मतलब अति से मतलब कराया जाएगा, मतलब जो है सीरियल वाइज जो कि सभी चीज करवाया जाएगा। इसलिए जो है आपको इस चैनल से क्या करना है, जुड़ कर रहना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट प्रश्न जैसे यहाँ पर लिखा गया है 5 लिखा गया, ठीक है, 5 है, 6 है और 10 है, उसके बाद क्या है 19 है, उसके बाद जो कि 35 है और डैश की संख्या क्या होगा। देखो ये सभी जो है नंबर सिस्टम जो रीजनिंग में होता है उसी का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखो 5 से 6 कैसे आया है, 5 और 6 के बीच में क्या डिफरेंट आपको लग रहा है, तो 1 का डिफरेंट लग रहा है। और 6 और 10 के बीच में देखो 4 का डिफरेंट लग रहा है। देखो सभी चीज को आपको समझना है, ठीक है। या तो देखो आप एक नियम और भी यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। तो वो नियम क्या लगा सकते हो वो हम आपको बताते हैं, दूसरा नियम जो कि शॉर्ट नियम होने वाला है। देखो यहाँ पर क्या किया गया है, जैसे कि 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा गया है, 10 लिखा गया है, उसके बाद 19 लिखा गया है और 35 लिखा गया है। तो अगली संख्या यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, तो यहाँ पर देखो क्या किया गया है, देखो सबके बीच में जो है डिफरेंट को खोजो, डिफरेंट क्या दिया गया है। देखो इसके बीच में 1 का डिफरेंट जा रहा है और 6 से 10 के बीच में 4 का डिफरेंट जा रहा है, पहले डिफरेंट से समझ लो। उसके बाद 19 कैसे आ रहा है, तो 19 देखो यहाँ पर कितना का डिफरेंट जा रहा है, तो यहाँ पर देखो 9 का डिफरेंट जा रहा है। और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना का डिफरेंट जा रहा है, 16 का डिफरेंट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आने में हमको जो 25 का डिफरेंट मतलब लग रहा है कि होने वाला है, ठीक है, 25 का। देखो कैसे हुआ है, यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो चुका है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो चुका है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो चुका है, ठीक है। अब जो आपको समझ में आ गया होगा, कहने का मतलब 1 2 3 4 5 एकदम सीरीज में चल रहा है। तो यहाँ पर 25 होता है, 35 में 25 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 35 प्लस का 25 करेंगे तो कितना होगा, यानी कि 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो कि दिया गया है, तो प्रश्न है जैसे कि 0 लिखा हुआ है, ठीक है, 0 लिखा हुआ है, 6 लिखा गया है, उसके बाद क्या है 24 है और क्या है 60 है, उसके बाद क्या है 120 है। तो बोल रहा है अगली संख्या यहाँ पर क्या आने वाली है। देखो यहाँ पर क्या किया गया है, तो सबसे पहले यदि हम लोग 0 की जगह पर देखो 1 का क्यूब करते हैं, ठीक है, 1 का क्यूब माइनस का 1 करेंगे तो 0 ही होगा, इससे को मतलब कोई यहाँ पर फील नहीं पड़ने वाला है। 6 की जगह पर यदि हम लोग यहाँ पर देखो 2 का क्यूब करते हैं, ठीक है, 2 का क्यूब
और क्या कहते हैं, सॉरी 2 का क्यूब, हाँ 2 का क्यूब माइनस का 2 कर देते हैं, यानी कि 6 हो रहा है। और यहाँ 24 की जगह पर देखो 3 का स्क्वायर कर रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखो 3 का क्यूब कर देने की 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 यानी कि हम माइनस कर रहा है 3 का, तब जाकर के यहाँ 24 हो रहा है। तो वही काम हमको 60 पर भी करना है। तो 60 पर क्या करना है, तो 4 का क्यूब करना है। ठीक है, 4 का क्यूब माइनस का 4 करना है। और 120 की जगह पर क्या करना है, तो यहाँ पर 5 का क्यूब करना है और माइनस का 5 करना है। ठीक है, 120 पूर रहा है, तो अगली संख्या यहाँ पर क्या होगा, 6 का क्यूब हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा। तो 6 का क्यूब 216 होता है, और 216 में से यदि हम लोग 6 को घटाते हैं तो कितना बचता है, 210 बचता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 210। तो यही जो कि यहाँ पर इसका सही आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि 12 लिखा गया। ठीक है, 12 लिखा गया, उसके बाद 48 लिखा गया है, उसके बाद जो कि क्या लिखा गया है, 240 लिखा गया, उसके बाद डैश में क्या होने वाला है। देखो 12 से हम लोग 4 में गुना, 12 से मतलब 12 चौक 48, यानी कि 4 से गुना किए हैं। और यहाँ से यहाँ आने में देखो 5 से गुना हुआ है 540, तो यहाँ से यहाँ आने में 6 का गुना होगा। 240 में 6 का गुना करो कितना होता है, यानी कि 1440 होता है। कितना हो जाएगा, 1440 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि 10 लिखा गया है और 3 लिखा गया है और क्या लिखा गया है, 17 लिखा गया है और 8 लिखा गया है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद 18 लिखा गया, उसके बाद 31 लिखा गया है। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह पर यहाँ क्या होने वाला है, देखो यहाँ पर लंबा तीर मारो। लंबा तीर का मतलब क्या होता है, एक छोड़कर एक पर भागो। देखो यहाँ से यहाँ आने में कितना का डिफरेंट, +7 का। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना का डिफरेंट, +7 का। और यहाँ से यहाँ आने में कर दो प्लस का 7, देखो बिल्कुल पूर रहा है। ठीक है, बिल्कुल पूर रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देखो 17 में 7 जोड़ेंगे तो बिल्कुल 24 हो रहा है। जैसे देखो स्टेप हम लोग भाग कर चल रहे हैं, मतलब एक को छोड़कर एक पर भागो, एक पर छोड़कर एक पर भागो, सभी में साथ साथ जो कि प्लस का ऐड हो रहा है। तो यही तो मेरे सीरीज में मिल रहा है, जो कि 24 दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, अब जो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि दिया गया है कि जैसे कि 2 लिखा गया, ठीक है, और उसके बाद 3 लिखा गया, उसके बाद जो कि 5 लिखा गया, उसके बाद 7 लिखा गया, 11 लिखा गया, 13 लिखा गया, उसके बाद 17 लिखा गया, उसके बाद डैश दिया गया है। तो बोल रहा है कि इसकी अगली संख्या क्या होगा। देखो दोस्तों यहाँ पर मतलब एकदम मतलब खुला दिखाई पड़ रहा है कि एकदम मतलब ये अल्टरनेट चल रहा है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13 और 13 के बाद 17, 17 के बाद 19। क्या चल रहा है, अल्टरनेट चल रहा है, जो कि 19 ऑप्शन नंबर में कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, एकदम सिंपल प्रश्न था। चलिए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन आंसर कर पाता है। अगला प्रश्न का आंसर कीजिए, देख लेते हैं कौन आंसर कर पा रहा है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है 7 लिखा गया। ठीक है, तो हम लोग भी 7 लिख लेते हैं। 7 के बाद क्या लिखा गया है, 22 लिखा गया, उसके बाद क्या लिखा गया है, 67 लिखा गया, उसके बाद जो कि 202 लिखा गया, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। तो बोला जा रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होने वाला है, देखते हैं कितना का आंसर आता है इसमें। देखो यहां से यहां आने में क्या किया गया है, 3 किया गया है और प्लस का 1 किया गया है। कैसे किया गया है, देखो 7 या 21, 21 में +1 करेंगे तो कितना होता है, 22 होता है। और यहां से यहां आने में क्या किया गया है, तो यहां से यहां आने में देखो 3 का स्क्वायर प्लस का 1 यहां पर भी किया गया है। ठीक है, और यहां से यहां आने में भी 3 का गुना प्लस का 1। तो वही काम हमको यहाँ पर भी करना है, 3 से गुना करना है, प्लस का 1 करना है। तो करो 3 कम 3 दूनी 6, 0 का 0 और फिर 3 दूना 6 और प्लस का 1, यानी कि 607।
क्या हो जाएगा 607, जो कि कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 607। तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखो दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो कि मतलब 60,000 वैकेंसी आ चुका है, जो कि 60,000 प्लस वैकेंसी है, ठीक है। तो रीजनिंग का जो भी प्रश्न होता है, रीजनिंग का जो कि आप एक मतलब रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में यदि आप रीजनिंग का मतलब सिलेबस और रीजनिंग को सही से कंप्लीट कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा नंबर जो कि आपका रीजनिंग से ही आने वाला है, ठीक है। सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ से आने वाला है, तो ये देखो रीजनिंग से ही आने वाला है। इसलिए हम लोग बोलते हैं, यानी कि दोस्तों हम आपको ये बताते हैं कि रीजनिंग का प्रश्न बिल्कुल यानी कि डेली की डेली जो कि आप सॉल्व करो, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका रीजनिंग बिल्कुल रिजल्ट बना सकता है, ठीक है। रीजनिंग के बाद यदि दूसरा नंबर पर देखा जाता है तो वो हिंदी को देखा जाता है, ठीक है। एक नंबर पर जो कि रीजनिंग ही आता है। रीजनिंग एक बहुत मतलब बेहतर सब्जेक्ट है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है। और रीजनिंग में जो प्रश्न हम लोग अभी करवा रहे हैं, सिंपल आपको इसी टाइप का प्रश्न जो कि देखने को मिलने वाला है, जो कि अभी नंबर सिस्टम का हम लोग कर रहे थे। देखो जितना भी प्रश्न होता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग का, सभी प्रश्न जो कि आपको बारीकी से करवाया जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको धैर्य रखना है और एग्जाम में जो है आपका एक भी प्रश्न जो कि रीजनिंग का नहीं भागने वाला है, यदि आप इस चैनल से जुड़कर रहते हैं तब, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।